Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 21 छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शन भी हैं। तो देखिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये तो और गंदा बन गया, कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिलाता हूँ, जो कि है मेरा कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे? पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस। सबसे पहले मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट को जोड़ता हूँ, जो कि पी क्यू आर और एस है, देन मेरा पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, पी क्यू आर एंड एस मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब ये मेरा पैरेललोग्राम होता क्यों है? क्योंकि देखो हमें क्यों जानना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी और डी को मिला देता हूँ। अब मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मिड पॉइंट थ्योरम बता रहे की है कि अगर मेरा ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड यहाँ पे ये मिड पॉइंट है पी क्यू, तो मैं बोलता हूँ पी क्यू इज हाफ ऑफ पी सी, ठीक है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये दो बात मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से पी एस हाफ ऑफ बी डी आएगा और पी एस पैरेलल टू बी डी आएगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ करूँगा ये चीज़, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या आएगा, आर क्यू इज़ हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, और आर क्यू इज़ पैरेलल टू बी डी। अब देखो ये और ये, यहाँ से मैं एक आउटकम निकाल सकता हूँ कि मेरा पी एस इक्वल टू क्या है, आर क्यू। और देखो अगर पी एस इक्वल टू आर क्यू है और यहाँ पे पी एस पैरेलल टू बी डी है, आर क्यू पैरेलल टू बी डी, इस इट मीन्स पी एस पैरेलल टू मेरा क्या है, आर क्यू, ठीक है। तो इट मीन्स ये इक्वल निकल गई, ये इक्वल निकल गई। सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा ऐसे, ठीक है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू मेरा एस आर। तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू आर एस क्या मेरा पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ध्यान रखना ये चीज़ कि अगर मैं कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पैरेललोग्राम मिलता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी है ना, इसका जो एरिया होगा विल बी हाफ ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। कि जो मेरा कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया होगा विल बी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा जो वो निकला रिजल्ट। अभी निकला कैसे है, ठीक है, निकला कैसे है,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ से मेरे क्या हो सकता है, पी क्यू इक्वल टू मेगा 1/2, ठीक है। ठीक है, मतलब पी क्यू की साइड का रेशियो 1 है और बी सी का 2। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका रेशियो 1 होगा, इसका 2 होगा। अब मैं ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों के आपस में मेरे सिमिलर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, मेगा इसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो पी बी क्यू इक्वल टू हाफ मेरा ए बी सी। सिमिलरली मैं यहाँ भी करूँगा, एस डी आर इज हाफ ऑफ ए डी सी। अब इनको मिलाऊंगा मैं, तो मेरा बनेगा पी बी क्यू प्लस एस डी आर, तो हाफ ए बी सी और ए डी सी, क्या क्या बन गया पूरा मेरा, ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, ठीक है, यहाँ भी करूँगा, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा। तो अब मैं सीधे स्टेप काट रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख सकता हूँ ए एस पी और यहाँ पे आर क्यू सी मेरा 1/4 ए बी सी डी। क्यों, देखो अगर ये लूँगा तो ये वाला ट्रायंगल आएगा, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल आएगा, दोनों को मिला के ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, अगर मुझे ये चाहिए इसका एरिया, तो इसका एरिया मुझे कैसे मिलेगा, ए बी सी डी में से मैं इन चारों को माइनस कर लूँगा, इसको 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 और इसको। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा मेरा, ए बी सी डी माइनस ये चार, ये इन सबको जोड़ के। अब देखो इन सबको जोड़ के मेरा क्या आएगा, ये आएगा ना, ये तो माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 ए बी सी डी ना, क्योंकि देखो 1/4 करूँगा तो मेरा क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एलसीएम लूँगा तो ए बी सी डी, यहाँ से पी क्यू आर एस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पी क्यू आर एस का एरिया होता है इस हाफ ऑफ कोऑर्डिनेटर, या फिर जो मेरा कोऑर्डिनेटर का एरिया होगा वो मेरा ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर एस होगा, या फिर इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होता है, ए बी सी डी का और पी क्यू आर एस का रेशियो क्या होता है मेरा 2/1 क्या होता है, 2/1 होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका 1 है तो इसका क्या होगा, पूरे का 2 होगा। ठीक है, मतलब इसका मेरा 50 तो बाहर लेके होगा, मेरा पूरा 100 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कि जो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस होगा वो सम होगा किसका, डायगोनल ए सी प्लस मेरा बी डी का। ठीक है, अगर मैं इसका पेरीमीटर लूँ, इसका वो मेरा सम होगा किसके, ए सी प्लस पी डी के इक्वल होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे, जैसे मुझे पता है पी एस इज हाफ ऑफ मेरा बी डी, ठीक है, और ये हाफ ऑफ मेरा बी डी। ठीक है, तो और ये हाफ ऑफ ए सी, या हाफ ऑफ ए सी। तो अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो वो क्या आएगा, मेरा हाफ ए सी, हाफ ए सी, हाफ बी डी, तो हाफ वो मेरा 1 हो गया। तो पी क्यू आर एस इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ से मैंने 3 चीज़ सीखी हैं। क्या 3 चीज़ सीखी है यहाँ पे, कि अगर मैं कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो मेरा क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमने क्या सीखी है, कि जो पी क्यू आर एस अपॉन जो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी है उसका एरिया का रेशियो 1/2 होता है। मतलब अगर इसका एरिया का रेशियो 1 है तो इसका क्या होगा मेरा 2।
ठीक है। और थर्ड चीज़ कि जो ये जो पैलोग्राम बनता है, इसका जो पेरीमीटर होता है PQRS का पेरीमीटर क्या होता है, इसके डायगोनल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने सीखी हैं। सो आई होप ये जो तीनों चीज़ें सिखाई हैं आपको आगे होगी। थोड़ा हैंड राइटिंग बेकार है बट है तो है, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ कोलेटर ABCD इन एरिया ऑफ PQRS। इसने बोला एरिया ऑफ कोलेटर ABC 100, इसका मतलब PQ जो पैलोग्राम में क्या होगा 50, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 50। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट 1 से भी आंसर दे सकता हूँ। एरिया ऑफ कोलेटर PQRS क्या 50 ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरा ABCD होगा इसका एरिया क्या होगा 100, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा मेरा 50 का आएगा ना। तो मैं दोनों स्टेटमेंट से क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे इतने वो थे। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि इनका रेशियो 1/2 आएगा, ये कोऑर्डिनेटर और ये पैलोग्राम। और क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आई थिंक ये भी बन सकता है कि अगर इसने ये दे दिया क्या रेशियो दे दिया बस, तो अगर खाली वो दे दिया रेशियो तो तब हम आंसर पे नहीं पहुँच पाएंगे अगर इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, क्योंकि जो रेशियो होता है उसमें हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं ना। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगा तो वी कैन जस्ट कि ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।